असम के साल 1937 के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है। फैसला था असम विधानसभा के कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी, लेकिन अब उनकी छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। 1937 के फैसले को खत्म कर दिया गया है। किसने साल 1937 में बनाया था नमाज ब्रेक नियम? क्यों नियम अभी तक लागू था? सरकार के फैसले पर क्या क्या लिखा गया है और विपक्ष ने इस पर क्या कहा है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए पहले 2 घंटे दोपहर 12 से 2 बजे तक की छुट्टी दी जाती थी, जो अब नहीं मिलेगी। ये ब्रेक मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए दिया जाता था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद एक्स पर पोस्ट में बताया कि अब नियम बदल दिया गया है, आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक समय के एक और निशान को हटा दिया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने साल 1937 में शुरू की थी। हिमंता सरकार ने दावा किया है कि यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बिशपजीत देमारी ने कहा कि AIUDF विधायक अनीमुल इस्लाम ने इस प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। AIUDF की बात करें तो इस पार्टी का गठन गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2005 को मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने किया। गठन के वक्त पार्टी का नाम AUDF यानी असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट था। बाद में जब 2009 में लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो मौलाना बदरुद्दीन ने पार्टी का विस्तार करते हुए इसका नाम AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कर दिया। मौलाना बदरुद्दीन ने बांग्लादेश से आए लोगों को संरक्षण देने के लिए पार्टी बनाई। असम के कुल 33 जिलों में से 9 जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। डुबरी जिले में सबसे ज्यादा करीब 80% मुस्लिम रहते हैं। इसी सीट से बदरुद्दीन अजमल 3 बार से सांसद बनते आ रहे हैं। डुबरी के अलावा बारपेटा, हेलाकांदी, ग्वालपारा, करीमगंज गांव, मेरी गांव और बंगई गांव जिले मुस्लिम बहुल्य हैं। इन इलाकों के सहारे AIUDF ने असम की सत्ता में अपना झंडा बुलंद किया था। जहां AIUDF के विधायक ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा था, तो वहीं सरकार के इस फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और विश्व हिंदू परिषद ने सपोर्ट किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि यह फैसला देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है, साथ ही इस फैसले से देश के प्रगतिशील मूल्यों को मजबूती मिलेगी। RSS से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस फैसले का स्वागत किया। तो वहीं 1937 में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक किसने शुरू किया था, इसकी बात करें तो ये प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद सादुल्ला ने शुरू की थी। इस प्रथा का उद्देश्य विशेष रूप से मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए नमाज के लिए छुट्टी प्रदान करना था। मोहम्मद सादुल्ला एक वकील और असम में मुस्लिम लीग के नेता थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1928 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1936 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार में असम के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए अन्य गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन बनाया। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद उन्हें 1938 में इस्तीफा देना पड़ा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ब्रिटिश भारत के प्रमुख 8 प्रांतों में से एक असम प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे। सादुल्ला ने मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण हासिल करने के पक्ष में भी बात की थी। सादुल्ला असम से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह मुस्लिम लीग के 28 सदस्यों में से एक थे जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में भाग लिया और मसौदा समिति में बैठने वाले मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे। 1947 में जब आजादी के बदले भारत और पाकिस्तान में देश के 2 टुकड़े हो रहे थे, मोहम्मद सादुल्ला ही वो शख्स थे जिन्होंने 1946 में पाकिस्तान की मांग में भाग लिया और असम को पाकिस्तान में शामिल करने की वकालत की थी। उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई के आह्वान के संबंध में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के आह्वान के जवाब में नाइटहुड का त्याग कर दिया। हालांकि विभाजन पर जब असम ने पाकिस्तान से बाहर निकलने का विकल्प चुना तो वो असम में ही रहे और पाकिस्तान नहीं गए। 1991 में सादुल्ला गंभीर रूप से बीमार हो गए और 8 जनवरी 1955 में उनकी जन्मस्थली गुवाहाटी में निधन हो गया। ये थे सादुल्ला जिन्होंने 1937 में
नमाज ब्रेक बनाया था, लेकिन जिस पार्टी ने इसका प्रस्ताव रखा वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो नमाज ब्रेक असम में मिल रही थी वो सही नहीं है। एक तरफ असम सरकार ने ये फैसला ले लिया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब सवाल जवाब करने लगा है। हालांकि विपक्ष हर बात का मुद्दा बनाता है, इसलिए अब इस बात का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।